जिस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने धनुष तोड़िया था, जहां खुशी ही खुशी दिखाई दे रही थी, जय जयकार का शब्द सुनाई दे रहा था, तब तक क्रोध निदान भृगुपति परशुराम का न हुआ। और जब परशुराम ने भारी भीड़ देखी तो जनक से एक बात कही, जनक कि ये जनको क्या कारण है और ये भारी भीड़ बालक क्यों है। क्यों है ये अभी सोरसा कैसा था, ये अभी सोरसा कैसा था, वीरों में छेड़ छाड़ क्यों है। परशुराम ने भक्तों आते ही आते जवाब दिया है, जनक आज से पहले हमने तुम्हारे दरबार में इतनी लंबी भीड़ कभी नहीं देखी। क्या कारण? आवाज जो हुई थी वो आवाज किसकी थी? तो मेरे भगवत प्रेमियों, तब तक उस टूटे हुए धनुष के ऊपर नजर पहुंच गई, और जब वो टूटा हुआ धनुष देखा तो आग बबूला हो गए कि लाल लाल आंखें भई, गरमा गया शरीर, तेजस्वी तुझने तभी की गर्जना गंभीर। हाथ में फरसा उठाया, कहने लगे जनक कौन था वो बहादुर जिसने भगवान भोले बाबा के धनुष को तोड़ दिया, और कौन थी वो माँ जिसने उस पहलवान को जन्म दिया, जन्म देकर के शयाना किया, जिसने भोले बाबा के धनुष को तोड़ करके सीता जी से साथ रिश्ता जोड़ करके अपनी मौत को बुला दिया है। बड़े बड़े बहादुर परशुराम के क्रोध को निहार करके उनके पैरों पर गिरने लगे, बिना पूछे ही सारा परिचय देने लगे। आज सबको दुखी देखकर सीता को उदास निहार करके भगवान राम ने दोनों हाथ जोड़े, कहा कि माफ करना, ब्राह्मण देव धनुष तोड़ने वाला कोई गैर नहीं है। कि नाथ संबोधन भंजन हारा, होए है कोई एक दास तुम्हारा। नाथ संबोधन भंजन हारा, होए है कोई एक दास तुम्हारा। केशव भैया महाराज दोनों हाथ जोड़े भगवान राम ने, कहने लगे हैं ब्राह्मण देव माफ करना, भोले बाबा को धनुष तोड़ने वाला आपके सेवक के अलावा, आपके दास के अलावा और किसका काम हो सकता है। जवाब दिया है प्रभु राम ने, हे ब्राह्मण देव, भोले बाबा के धनुष को तोड़ने वाला आपके सेवक के अलावा, आपके दास के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। जो ये वचन सुने तो परशुराम कहने लगे सेवक के बारे में तुझे कुछ ज्ञान नहीं है,
अरे सेवक तो वो होता है जो सेवा जैसे काम करता है। बात के कले बढ़ाना, लड़ाई करना क्या सेवक का धर्म है? अब हम समझ गए हैं। परशुराम बोले कि हे राम बनाए अगुआ तू इस क्षत्रिय तल की गाड़ी में, क्षत्रिय तल की गाड़ी में, इसलिए मसलुओं याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी। परशुराम कहने लगे राम, इसका मतलब है चोर की दाढ़ी में तिनका है। इसका मतलब वो धनुष तुमने तोड़ा है जो सबसे आगे तुम बोल पड़े। तब तक लक्ष्मण आगे बढ़े, आओ ब्राह्मण देव, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। कहने लगे बड़ी दिन से हम तुम्हारा नाम सुनते चले आ रहे हैं। इसलिए इसका मतलब है जब भैया ने मीठे वचन कहे, भैया ने जब ऐसी बात कही तो तुम्हें क्रोध आ गया। लेकिन परशुराम कि बोले सुख का संपाति कभी दुख का कारण बन जाता है, और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़ा में आता है। बोले सुख का संपाति कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़ा में आता है। लक्ष्मण ने जवाब दिया परशुराम, कभी मीठी बोली के कारण भी दुख का कारण बन जाता है, और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़ा में आता है। बोले जो अति का मीठा होता है अपना ही नाश कराता है, और अति का मीठा गन्ना है कोलू में पेरा जाता है। लक्ष्मण कहने लगे परशुराम, सच है मीठी बोली का कारण भी कभी दुख का कारण बन जाता है, और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़ा में आता है। भैया ने जब मीठे वचन कहे, उन बात के ऊपर तुम्हें क्रोध आ गया। इसका मतलब है भैया राम जब पहले बोल गए तो वो चोर हैं, और जो लक्ष्मण की ये वचन सुने परशुराम आगे बढ़े। लक्ष्मण कहने लगे भाई खड़े रहो। अरे इस धनुष की बात करते हो परशुराम, कि बहु धनु ही तोरी नर काही, और कबहु न ऋषि तुम कीन गुशाई। लक्ष्मण कहने लगे परशुराम, न जाने खेल ही खेल में न जाने ऐसे कितने धनुष टूट गए, तुम्हें कभी क्रोध नहीं आया। लेकिन आज बात क्या है कि छुआती टूटी रघुपत ही ना दोषु, मुनि बिन काज करी कत रोसु। छुआती टूटी रघुपति न दोषु, मुनि बिन काज करी
मत रोसू। लक्ष्मण कहने लगे ब्राह्मण देव, ऐसे धनुष न जाने कितने टूट गए और कभी गुस्सा नहीं आया। इस धनुष में तो भैया का दोष भी नहीं है कि छुअत टूट रघुपति न दोषु और मुन बिन काजे करी कतरोषु। यानी वर्षों का पड़ा हुआ धनुष, वो पड़ा हुआ था धनुष, यदि भैया के छूने से टूट गया तो इसमें उनका दोष क्या है। और जो इतने वचन सुने तो फरसा उठाया। परशुराम कहने लगे, क्यों रे मूर्ख बालक, हम जैसे क्रोधी महात्मा के सामने और तू आंखें निकाल रहा है। रे नव बालक कालवश बोलत तोए न सभार, धनु ही समुद्र पुरार धनुष विदित सकल संसार। जवाब दिया है उन धनुषों के समान ये धनुष नहीं था। कहने लगे परशुराम, तो आज लखन लाल ने अब कहा और कर कुछ मद मुस्काए, और धनुष हमारी राय में और सब ही एक समान। परशुराम कहने लगे उन धनुष की तरह ये धनुष नहीं था, ये महात्मा दधीच की बेनाक की हड्डी का बना हुआ था। उस धनुष के ऊपर अधिकार था भगवान शंकर का। धनुष तोड़ने वालों को मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता। लक्ष्मण कहने लगे ब्राह्मण देव, तुम्हें मालूम है कि श्रीमान तेजस्वी ब्राह्मण है, हाँ इसलिए मुझे ये कहना है। और ब्राह्मण भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। श्रीमान तेजस्वी ब्राह्मण है इसलिए मुझे ये कहना है। और ब्राह्मण भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। लक्ष्मण कहने लगे परशुराम, ब्राह्मणों का आभूषण क्रोध नहीं होता है, और ये क्रोध तुम जो दिखा रहे हो ना। लक्ष्मण कहने लगे परशुराम, जो क्रोध तुम एक आभूषण पहन आए हो क्रोध का, ये तो उन लोगों का है जो रण में पहना जाता है। और तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मणशील होता है, उनके हृदय में सद्भावना होती है। तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। जो ये वचन सुने तो परशुराम कहने लगे इसका मतलब है, परशुराम बोले कि बोले बालक क्या हुआ तुझे जो तू बात काटता जाता है, जो तू बात काटता जाता है। न्योतारी बामन समझाए तो तू हमें बांटता जाता है। इसका मतलब है क्या हमें एक भीख मांगने वाला भिखारी समझा है? क्या हमें भिखारी समझ रहे हो? क्या न्योतारी बामन समझा है? मैं समझ गया तेरी मौत मेरे हाथों है, इसीलिए तू आगे बढ़ता चला जा रहा है। बोले आज कहा
कि विख्यात शास्त्र बाहु तक के भुजदंड काटने वाला है। इस फरसे को तो खुद विलोक जो खून चाटने वाला है। परशुराम ने फरसा उठाया, कहने लगे लक्ष्मण इस फरसा की ओर देख रहा है ना, इस फरसे ने क्षत्रियों को खून चाटने वाला है। मैंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर दिया और तू हमारे सामने इस तरीके की बातें कर रहा है, हमें हराना चाहता है। आज कहा कि लक्ष्मण बोले देखना और नजर नहीं लग जाए और छिपा लीजिए कोख में जब मैं हवा न लगने पाए। लक्ष्मण कहने लगे बड़ा बुरा किया तुमने जो ऐसे धनुष के पीछे तुम भरोसा लेकर यहाँ चले आए, इसे छुपा कर रख देते कहीं इसमें हवा न लग जाए। और जो ये वचन सुने तो घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल, उसी भांति आगे बढ़े परशुराम तत्काल। जैसे घी अग्नि में डालने से ज्वाला बढ़ जाती है महाराज, परशुराम को ऐसा लगा कि मानो शरीर में किसी ने आग लगा दी। परशुराम जैसे ही आगे बढ़े तो भगवान श्री राम बीच में आ गए। और जब राम बीच में आ गए दोनों हाथ जोड़े भगवान के सामने कहा महाराज माफ करना वो बालक दोषी नहीं है, दोषी तो मैं हूं। और बोले कि कहे हसी रघुराई और काहे क्रोध करो बलिदाई। कहे हसी भगवान राम ने हाथ जोड़े और कहा महाराज उस बच्चे की ओर इतना ध्यान क्यों दे रहे हो, कसूर उसका नहीं है। बोले कहे हसी रघुराई, कहे हसी रघुराई आए क्रोध करो बलिदाई। अरे जो तुम्हारे ब्राह्मणपन में, अरे जो तुम्हारे ब्राह्मणपन में तो हम झुक जाते चरणन में। शान रहे दिखलाई, शान रहे दिखलाई काहे क्रोध करो बलिदाई। जवाब दिया ब्राह्मण देव अगर तुम ब्राह्मणपन में आते तो हम बालक कुछ नहीं कहता, हम तुम्हारे चरणों में झुकताते। लेकिन चलो छोड़ो, अरे मैं हूँ अपराधी अति भारी, मैं हूँ अपराधी अति भारी, तोड़ के धनुष दयो भुजधारी। दोष न
तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने दोनों हाथ जोड़कर विनती की है और कहा, महाराज अपराधी तो मैं हूं, अन्याय तो मैंने किया है, धनुष हमने तोड़ा है, इसीलिए भूल जाओ, भूल जाओ। कहा, अरे जो कहो कहो तुम हमसे, जो कहो कहो तुम हमसे, नहीं हम नाराज हैं तुमसे, नहीं हम नाराज हैं तुमसे। कहा ब्राह्मण देव, बड़ो मती उन गाई, बड़ो मती उन गाई, काहे क्रोध करो बलिराई, कहे हंसी। जवाब दिया है ब्राह्मण देव, माफ करना, दोष बच्चे का नहीं है, दोषी तो मैं हूं, आप हमें जो भी सजा देंगे वो हमें स्वीकार है। इतने वचन जो सुने तो परशुराम कुछ सोचने लगे, चलो। तब तक लक्ष्मण फिर आगे बढ़े, फिर कहने लगे, भैया तुम क्यों अपराधी हो? अरे अपराधी तो ये है, परशुराम से बोले, परशुराम तुम्हें और सबको बिगाड़ने आए, पर दही पिलो पिलो भैया ने तुम्हारी